नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट पे पे लेटर ऐप के बारे में। दोस्तों बता दूं 4 अक्टूबर यानी कल से जो है पोस्ट पे पे लेटर ऐप के अंदर जो उनके चार्जेस थे दोस्तों उनको रिवाइज कर दिया गया। सभी चार्जेस दोस्तों यहाँ पर रिवाइज जो है कर दिए गए हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ है कि पोस्ट पे वालों के हाल ही में एनबीएफसी पार्टनर चेंज हुए थे। अब एनबीएफसी पार्टनर चेंज हुए थे तो यहाँ पर दोस्तों पता ही था कि पोस्ट पे वाले अपने चार्जेस में यहाँ पर रिवाइज जो है वो करने वाले हैं, यानी कि इनके चार्जेस जो है दोस्तों यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो क्या चार्जेस चेंज हुए हैं दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा एक एक चार्जेस के बारे में कि कहां पर आप लोगों को कितने चार्जेस यहाँ पर देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और दोस्तों आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो है दिख रहा होगा, कल पोस्ट पे वालों ने मेरे को एक दोस्तों एसएमएस भेजा। हाई योर पोस्ट पे चार्जेस हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 4 अक्टूबर 2023, यानी कल से दोस्तों यहाँ पर चार्जेस जो है चेंज हुए हैं। प्लीज विजिट दी चार्जेस सेक्शन ऑफ द ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर लिंक पर दोस्तों मैंने टैप करा। टैप करने के बाद दोस्तों पूरा यहाँ पर एक एक चार्जेस यहाँ पर इन लोगों ने समझाया है। अगर आप लोग पोस्ट पे लेटर ऐप से सेंड मनी वाला ऑप्शन करते हैं, पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है सेंड मनी फी चार्जेस लीव्ड फॉर सेंडिंग मनी टू योर बैंक। ट्रांसफर अमाउंट दोस्तों अगर 0 से 250 रुपए है तो कोई चार्ज नहीं है। 250 से 2000 तक है तो 50 रुपए चार्ज है। 2000 से 3000 रुपए है तो 75 रुपए चार्ज है। मतलब जो भी चार्जेस दोस्तों यहाँ पर है, इस पे दोस्तों चार्जेस के अलावा आपको यहाँ पर जीएसटी जो है दोस्तों वो अलग से यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। 3000 से 5000 तक 125, 5000 से 10000 तक 250 रुपए। और हर 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन के बाद जब भी तो आप लोग ट्रांसफर करते हैं तो 40 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे फीस हर 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन पर। हर 10,000 रुपए तक दोस्तों 250 रुपए, और 10,000 रुपए के बाद हर जैसे आप 11,000 रुपए करते हैं या 12,000 करते हैं तो हर जैसे 11 करा तो 40 रुपए बढ़ जाएंगे, 12 करा तो 40 रुपए। यहाँ पर आपके चार्जेस जो है दोस्तों वो इंक्रीज यहाँ पर आपके हो जाते हैं। इंटरेस्ट चार्जेस, सेकंड दोस्तों चार्जेस जो हमारे यहाँ पे है वो इंटरेस्ट चार्जेस है। यानी कि दोस्तों कोई भी आप लोग ईएमआई कन्वर्ट कराते हैं पोस्ट पे लेटर ऐप से, आपने कोई पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं या क्यूआर कोड ट्रांजेक्शन करी है, बिल भरा है, तो ईएमआई दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कराते हैं तो ईएमआई कन्वर्ट कराने पर भी आपको जो इंटरेस्ट चार्जेस लगने वाले हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर चार्जेस में रिवीजन जो है वो किया गया है। इंटरेस्ट इज चार्जेस ऑन ईएमआई कन्वर्जन। ईएमआई कन्वर्जन पर इंटरेस्ट लगने वाला है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 10,000 रुपए का दोस्तों जो आपका यूजेज था, आपने एग्जाम्पल इन लोगों ने दे रखा है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इस्तेमाल करे तो 10,000 रुपए पर फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर मंथ 3% पर मंथ आपको फ्लैट जो आपका अमाउंट आपने यूज करा होगा उस पर फ्लैट 3% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो लगने वाला है। अब मैक्सिमम ईएमआई आप लोग यहाँ पर 6 महीने की कन्वर्ट करा सकते हो और मिनिमम कम से कम ईएमआई आप लोग यहाँ पर 3 महीने की कन्वर्ट करा सकते हैं। इंटरेस्ट चार्जेस 5 मंथ 1500, नो इंटरेस्ट चार्ज फॉर द फर्स्ट मंथ। पहले मंथ कोई भी चार्ज दोस्तों आप लोगों को नहीं लगेगा ना, आने वाले मंथ में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट चार्जेस जो है वो दोस्तों यहाँ पर लगने वाले हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी आपका कोई भी अगर आपने पोस्ट पे लेटर ऐप से कोई भी 1 रुपया भी इस्तेमाल करा है और आप लोग दोस्तों ऑन टाइम पेमेंट नहीं भरते हैं, पेमेंट लेट हो जाती है, तो कितने अमाउंट पे कितनी लेट फी आप लोगों को लगने वाली है। चार्जेस ऑन अनपेड बिल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप लोगों को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 0 से 1000 रुपए तक है तो 50 रुपए लेट फी आप लोगों को यहाँ पर लगने वाली है। पहले दोस्तों शायद यहाँ पर 100 रुपए तक माफ होता था, लेकिन हम यहाँ पर 0 से 1000 रुपए तक अगर आपका अमाउंट लेट अमाउंट है तो उस पर 50 रुपए लेट फी है। 1000 से 2000 तक 100 रुपए, 2000 से 3000 तक 200 रुपए। ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे 10,000 रुपए तक के अमाउंट पे आप लोगों को यहाँ पर 700 रुपए का लेट पेमेंट फी जो है लग सकता है, 9,000 से 10,000 तक। और लिखा है हर 10,000 रुपए के अमाउंट के बाद, मान लीजिए आपका लेट अमाउंट 11,000 रुपए है तो आपको 10,000 के अमाउंट के बाद 700 रुपए चार्ज एक लगेगा। और जैसे दोस्तों मान लीजिए 11,000 रुपए हुआ तो उसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि अगर 11,000 रुपए हुआ तो आपको यहाँ पर 900 रुपए चार्ज लगेगा। 12,000 रुपए लेट अमाउंट हुआ तो आपको यहाँ पर 1100 रुपए चार्ज लगेगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अलावा इसके अंदर जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा। जो भी आपके चार्जेस यहाँ पर दोस्तों बनेंगे उसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है अलग से चार्जेस इसके अंदर भरने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था कि आप लोग कोई भी दोस्तों अगर
यहाँ पर पोस्ट पे लेटर से अगर ईएमआई कन्वर्ट कराते हैं तो उस पर आपको जो भी अमाउंट आपने इस्तेमाल करा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा पर मंथ। आपको जो भी आपको जितने मंथ की ईएमआई कन्वर्ट कराओगे ईएमआई में आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन ईएमआई कन्वर्जन करवाने पर भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी दो तरह के चार्ज लगेंगे, एक दोस्तों इंटरेस्ट लगेगा आपके अमाउंट पे जो भी मंथली इंटरेस्ट लगेगा 3% फ्लैट जो है, उसके अलावा ईएमआई कन्वर्ट कराने पर भी आपको चार्जेस जो है पे करने पड़ेंगे। चार्जेस लीव्ड फॉर कन्वर्जेशन ऑफ बिल टू ईएमआई, अगर बिल टू ईएमआई कन्वर्ट कराते हैं बिल अमाउंट 2000 से 2500 तक कोई भी चार्जेस नहीं है ईएमआई कन्वर्ट करवाने पर। तो पहले कंफ्यूज मत होगा, जो पहले बताया था वो इंटरेस्ट था और ये ईएमआई कन्वर्जन पे चार्जेस है। 2000 से 2500 तक कोई चार्ज नहीं है, 2500 से 5000 तक 50 रुपए है ईएमआई कन्वर्ट कराने पर, 5000 से 10000 तक 75 रुपए है और हर 10,000 रुपए प्लस पे आपको यहाँ पर 100 रुपए चार्जेस जो है वो लगने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको अगर क्यूआर पेमेंट चार्जेस, आप लोग जानते हैं आप लोग पोस्ट पे लेटर की ऐप से क्यूआर स्कैन करके भी दोस्तों पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो क्यूआर पेमेंट करने पे कितने चार्जेस आप लोगों को लगने वाले हैं। कन्वेंस फी विल बी चार्ज ऑन क्यूआर पेमेंट, फीस विल बी एडेड टू योर मंथली बिल। यानी कन्वेंस फी दोस्तों यहाँ पर आपसे चार्ज की जाएगी हर मंथ जो है, अगर आप लोग क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट क्यूआर कोड पर, तो यहाँ का मंथली स्पेंड और क्यूआर कन्वेंस फी, मतलब अगर आप लोग 1 रुपए से 2500 तक मंथली इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी क्यूआर फी नहीं है, 2500 तक बिल्कुल माफ है। और 2500 से 5000 तक 100 रुपए फीस है, 5000 से 10,000 तक दोस्तों 225 रुपए फीस है, 10,000 से 20,000 तक 450 रुपए, 20,000 से 30,000 तक 750 रुपए और हर 30,000 रुपए के बाद आपने मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन करी तो उस पर आपको 300 रुपए दोस्तों ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे हर 10,000 रुपए के बाद। मान लीजिए आपने 30,000 रुपए इस्तेमाल करे तो आपको फ्लैट 750 रुपए चार्ज लग जाएगा। फिर आप मान लीजिए उसके बाद आपने 10,000 की ट्रांजेक्शन और करी तो उस पर आपको 300 रुपए चार्ज लगेगा, 30,000 तक 750, उसके बाद 10,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन पे हर 10,000 का जब पहुंचेगा मान लीजिए 40 हो गया तो 300, फिर 50 हो गया, फिर 300 तो आप लोगों को यहाँ पर चार्जेस जो है इसके अंदर लगने वाले हैं। तो ये थे दोस्तों पोस्ट पे लेटर ऐप के अंदर नए चार्जेस। अब दोस्तों यहाँ पर पोस्ट पे लेटर ऐप के दोस्तों लास्ट ईयर 1-2 महीने पहले ही इनके एनडीएफसी पार्टनर चेंज हुए थे, तो पक्का दोस्तों मुझे लग रहा था कि यहाँ पर चार्जेस में भी रिवीजन जो है वो होने वाला है, तो हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा मैंने आपको डिटेल में जो है इसके चार्जेस समझा दिए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों बहुत सारे बैंक्स के अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दोस्तों इंस्टेंट अप्रूवल मिल भी चुके हैं क्रेडिट कार्ड्स के, तो आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मन पसंदीदा क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए, आप लोगों को भी दोस्तों इंस्टेंट अप्रूवल जो है मिल सकता है। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।